पहले तो कलाकारों को नचनिया बोलते थे, पर अब अगर पोस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, कलाकारों का सम्मान करें। बिहार को मजबूत जब बनाए नहीं तो आप कैसे मजबूत होंगे? अब बिहार की जनता तो जान गई है ना कि भाई एनडीए सरकार में हमारा बिहार रफ्तार पकड़ लिया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। दिनेश लाल निरहुआ पटना पहुंचे और पहुंचते के साथ तेजस्वी यादव पर बरसते नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया, ये वही लोग हैं जो हम लोग जैसे कलाकार को नचनिया कहते थे, भजनिया करते थे, और आज इन्हीं का ऐसा दिन आ गया है कि इनके स्टेज पर इस तरीके के कलाकार जो है प्रस्तुति कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अशोक चौधरी पे बड़ा इल्जाम लगाया, उस पर भी दिनेश लाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पर आप इस वीडियो पे नजर डालिए। पहले भी हम लोग यहाँ आते थे और जब आते थे तो लगता था बस अड्डा पे उतरे। तो बिहार को मजबूत जब बनाए नहीं तो आप कैसे मजबूत होंगे? अब बिहार की जनता तो जान गई है ना कि भाई एनडीए सरकार में हमारा बिहार रफ्तार पकड़ लिया है, तो अब इसको रुकने नहीं देना है, फिर एनडीए सरकार बनाना है ताकि बिहार ऐसे आगे बढ़े, तरक्की करे, है कि नहीं? कहेगी यहाँ पे आप देखिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, अभी अयोध्या से सीता मैया का कॉरिडोर भी बनने जा रहा है, सीता मैया का भी धाम बनने जा रहा है। तो अब यहाँ रोजगार भी लगेगा, यहाँ फैक्ट्री भी लगेगी, क्योंकि उस फैक्ट्री के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन की, बिजली की, वो सारी चीजें एनडीए ने कर दिया है। तो बिहार को मजबूत बनाए रहते तब ना। अब तो एनडीए सरकार में बिहार मजबूत हुआ है जी। सर, सीमांचल दौरे पर ओवैसी आ रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, क्या असर पड़ेगा? तो हर बार ही आते हैं, क्या असर पड़ता है? पहली बार थोड़े आ रहे, पहले भी तो आ चुके। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह जी। अच्छा बात है, पहले तो बोलते थे जानते ही नहीं है, अब कम से कम पोस्ट कर रहे तो अच्छी बात है। पहले तो कलाकारों को नचनिया बोलते थे, पर अब अगर पोस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, कलाकारों का सम्मान करें। वही तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप किसी का अपमान न करें, सबका सम्मान करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह, उन्होंने अपने ही दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रशांत किशोर अशोक चौधरी के ऊपर 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का आरोप लगाया है, उसका आरके सिंह समर्थन करते दिख रहा है। अब इसके बारे में तो जानकारी नहीं है हमको, पता करते हैं क्या है। प्रशांत किशोर की जगह अखिलेश जयसवाल, प्रहलाद चौधरी उस पर भी आरोप लगाए, उसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। बिहार के चुनाव है, भ्रष्टाचार के मामले में क्या चुनाव लड़ना नहीं पड़ेगा? देखिए, हमारे बिहार में जिस तरह से एनडीए सरकार ने काम किया है, जिस तरीके से यहाँ पे हर क्षेत्र में काम हो रहा है, तो बिहार की जनता जानती है कि बिहार का भला किसमें है, और बिहार की जनता जाग चुकी है। अब वो पहले वाला जंगल राज नहीं है, अब जो है बढ़िया सरकार चल रही है और बिहार को तरक्की कराना है, आगे बढ़ाना है। लेकिन जिस तरह से आरके सिंह ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, क्या लगता है प्रशांत? तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने सीधे तौर पे। उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। अब देखना होगा उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ बवाल होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।